इतवार का दिन था तो उठे हैं तो टाइम देखा तो टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था। एक दफ़ा तो परेशान हो गए तो देखा तो कमरा ऐसे लग रहा था जैसे मुझे गालियाँ दे रहा है, क्योंकि कमरे की हालत बहुत नाज़ुक हुई पड़ी थी। बहुत ही गंदा, गदीला, जैसे सदियों से ना इसको किसी ने साफ़ ही नहीं किया। समझ ही नहीं आ रही थी किधर से स्टार्ट करें, किधर से स्टार्ट ना। फिर घड़ी पहनी, अच्छा जी, फिर शाल उठा के फेंकी दूर। फिर कहा कि चलो जी अब इसको करते हैं। उठे हैं, खड़े हुए हैं, सोचा है कि अब आगे हमने क्या करना है। फिर हिम्मत करके ख़ारिश-खुरिश करने के बाद ख़ारिश ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी कि अब अगर इंसान करे क्या। फिर हिम्मत की, बैग उठा के बैग देखा, कपड़े-शपड़े देखे, सब कुछ उठाया, दूसरा बैग उठा के देखा, पकड़ा, उसको फेंक दिया। फिर बड़े बैग को उठा के रखा और छोटे बैग को उठाया और उसके अंदर ज़रूरत की चीज़ें डाली, जिसमें पहले कोई डॉक्यूमेंट्स थे, फिर कैप, फिर वो स्टैंड वगैरह जो कुछ भी था, उठा के डाला अंदर, रजिस्टर उठा के रखा अंदर, क्योंकि ज़रूरत की चीज़ें भी होती हैं। अच्छा, फिर बैग फेंका, पैंट ऊपर-शूपर की, फिर उठाया पीडीएम को। पीडीएम के अंदर पहले तो मैंने डाली नून लीग, फिर पीपल पार्टी, फिर एमक्यूएम, फिर सज्जे-खब्बे वाले, आगे फिर जो पार्टियाँ थी तहरीक-ए-कदम, इस्तेहकाम। अच्छा, फिर सोच रहा था कि खटक की पार्टी किधर रह गई, फिर उठाई खटक की पार्टी अंदर डाली। अच्छा, फिर सोच रहे थे कि कोई और पार्टी, नहीं, पार्टियाँ हो गई 12 की 12 पूरी। फिर मैं सोच रहा था कि अब इनको बंदा लटकाए किधर, लटकाने की जगह नहीं मिली, फेंक दिए इनको। अच्छा जी, फिर सोचने के बाद पहले जी डॉक्यूमेंट्स वाले उठाए, देखा बोतल फेंकी साइड पे, फिर देखा कोई पत्थर-शत्थर उठा के रखा, लड़ाई-शड़ाई हो जाए तो पत्थर ज़रूरत के काम आते हैं। लेटर-शेटर देखा कि कोई कौन-सी कोई बच्ची-चच्ची का लेटर वगैरह ना हो, तो फिर उसको उठा के फेंका, नहीं था। फिर दूसरा देखा, ज़रूरी का डॉक्यूमेंट था। पढ़ने के बाद वो भी ज़रूरी का नहीं था, वो भी फ़ोल्ड करके सुट देता। आफ्टर लॉन्ग टाइम मोबाइल के स्टैंड वाला डिब्बा था, उसको उठाया, बैग के अंदर डाल दिया। फुल्ले उठा के सुट देते, फिर ये खाकी लिफाफा उठाया, उसको फ़ोल्ड किया, फ़ोल्ड करने के बाद उसको भी बैग में ट्रांसफ़र कर दिया। ट्रांसफ़र करने के बाद बॉटल उठाई, उसको कोने में लगाया, दूसरी को उठा के कोने में लगाया, फिर उठ के बैठे, फिर प्लेट उठाई, प्लेट को साइड पे रखा, पत्थर-शत्थर उठा के रखे कि लड़ाई-शड़ाई हो जाए तो औज़ार बनाने के काम आ जाते हैं। फिर फ्लास्क उठा के उधर फेंका, बिजली वाला सामान कभी काम आ जाता है। फिर अखरोट के छिलके थे, वो साइड पे किए, क्योंकि ये पाँव में चुभते हैं। पैनाडॉल की टैबलेट्स उठा के उधर से फेंकी साइड पे, इकट्ठे कर लिए, फिर खड़े हुए, छोटे बैग को रखा उसकी जगह पे, फिर नीचे आए, बड़े बैग को उठाया, वो थोड़ा-सी वज़नी, हिम्मत कर को उठा के फेंक गया, उसको उधर रख दिया। एक दफ़ा तो और बैग है, उसके अंदर किताबें भी काफ़ी ज़्यादा थी, फिर पीडीएम को उठाया, उसको एक दफ़ा इज़्ज़त तरीके से साइड पे रखा, क्योंकि उसके अंदर कुछ मुअज़्ज़ज़ लोग थे। आखिरकार फिर सोचा ख़ारिश हो गई, अब बंदा करे क्या? अभी सोच ही रहा था तो एक आइडिया है कि अब नेक्स्ट मैं ये करता हूँ। फिर पिल्लो उठाया, पिल्लो उठा के साइड पे रखा। फिर मैंने सोचा, काफ़ी देर सोचने के बाद ये समझ आई कि पहले ये शॉल्स वगैरह को उठाता हूँ, उनको फ़ोल्ड करता हूँ। पहले बड़े वाली शॉल उठाई, क्योंकि इधर कश्मीर में ठंड होती है, तो ठंड में कुल्फ़ी बन जाती है। बाकी पंजाब में तो अभी इतनी ठंड नहीं है कि बंदा इस चीज़ों को अपने ऊपर करे। इसको मैंने फ़ोल्ड किया अच्छी तरह से, फ़ोल्ड करने के बाद इसको मैंने उधर साइड पे रख दिया। फिर आ गई दूसरे, पंजाबी में बोले तो खेस, उर्दू में बोले तो शाल। इसको फ़ोल्ड किया, सोच रहे थे अब बंदा करे कि इधर हॉस्टल में आके फँस गए हैं। स्टडी वाली लाइफ़ ही अच्छी थी। बंदा पढ़ता है, खाना खाता है, घर गया, सो गया, स्कूल गया, कॉलेज गया, इज़्ज़त करवाई, बेइज़्ज़ती करवाई, स्कूल गया। यही डर होता है ना कि जाना है तो मार-शार खानी है, सोटियाँ-छोटियाँ पिछवाड़े थे मीन्स के प्लेटफ़ॉर्म पे लगनी है। अच्छा, हम कहते थे बड़े होंगे तो बड़े होके भी जी बड़े होए हैं तो पैज़ बच गए हैं। फिर याद आती है कि बचपन वाली लाइफ़ अच्छी थी। फिर उनको साइड पे रखा, फिर बारी थी मैट्रेस की। पाँव में कोई चीज़ चुभी, उसको उठाया, पाँव के साथ साइड पे रख दिया। डॉक्यूमेंट्स उठाए, मेडिसिन्स उठानी थी, मेडिसिन्स क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थी। शापर उठाया, क्योंकि बंदा बीमार हो जाता है ना हॉस्टल लाइफ़ में, पैनाडॉल की टैबलेट्स थी और भी मेरी काफ़ी ज़्यादा टैबलेट्स थी। वॉलेट को उठाया, वॉलेट में से देखा, वॉलेट में रसीद नहीं माना, खाली रो रहा सी, क्योंकि अभी तक सैलरी नहीं आई। फिर उठा के उसको अंदर बैग में डाला जो कुछ भी था। फिर मेडिसिन उठाई, देसी मेडिसिन्स थी हकीम वाली, फिर अंग्रेज़ी मेडिसिन्स थी, क्योंकि हकीमों की भी दवाइयाँ लेनी चाहिए, लेकिन ज़्यादा हकीमों की नहीं दवाइयाँ लेनी चाहिए, बंदा ठंडा हो जाता है।
इसलिए फिर साथ अंग्रेज़ी रखी हुई है ताकि बंदा थोड़ा सा अंदर से हॉट पी रहे, गर्म भी। बाकी आप ख़ुद समझदार हो माशाल्लाह। अगट्टी शट्टी की, उनको लगाई गिरा, गिरा लगा के उनको डाला, उधर रखा साइड पे। फिर सोचा कि अब बंदा आके क्या करे, इधर आके जान अजाबों में फंस गई। कभी ज़िंदगी में सफाई नहीं की कमरे की, तो आज सफाई करनी पड़ रही है। मौत लग रही थी। बॉटल उठाई, कप उठाया जो कंपनी ने मुझे प्रोवाइड किया था, उसको उधर साइड पे रखा। साइड पे रखा, बॉटल नहीं खड़ी हो रही थी, बॉटल खड़ी हो गई। उसके खड़े होने के बाद फिर मैंने टिश्यू वगैरह उठाए, क्योंकि फिर रोना भी आ जाता है ना, फिर घर वालों की याद वगैरह आती है। टिश्यू वगैरह उठाए, उनको सोच रहा था कब बंदे इनको किधर रखे। एक तो ये जो थी ना टेंशन, टेंशन की वजह से सारे में ख़ारिश बहुत होती है। जैसे हारिस रऊफ़ को छक्का पड़े ना, तो वो सर पकड़ के, सर के बाल पकड़ के उठ के बैठ जाता है, लै मैनू छीका पै गया। बाकी एक और मज़े की न्यूज़ आपको साथ देता चलूँ कि पाकिस्तान वो हांगकांग सुपर सिक्स मैचेस हो रहे हैं, जिसमें आसफ़ अली खेल रहे हैं, फ़हीम अशरफ उसका कैप्टन है, आमिर जमीन भी है, हुसैन तलत है, तो अखलाक के और प्लेयर्स हैं। तो आई थिंक कल पाकिस्तान का और साउथ अफ्रीका का फर्स्ट क्वार्टर फाइनल था, तो उसमें पाकिस्तान ने 109 का टारगेट दिया। तो उसमें पाकिस्तान के आई थिंक 2 से 3 पहले ओवर में आई थिंक 2 आउट हो गए। तो उसके बाद फिर पाकिस्तान ने बिस हिम्मत उम्मत करके 6 ओवरों में 108 स्कोर बनाए और 109 का टारगेट दिया। पहले ओवर में अमर जमीन में आई थिंक कुछ आउट कर दिए, तो फिर लास्ट ओवर में 33 स्कोर रह गए थे। तो फिर आसफ़ अली को ओवर दिया गया, स्पिन बॉलिंग करवाता है माशाल्लाह हमारा शेर। उसको ओवर दिया गया तो उसको पड़े 14 स्कोर और पाकिस्तान ने वो मैच जीत लिया और पाकिस्तान सेमीफाइनल की तरफ गामजन हो गया। तो फिर मैट्रेस उठाया हमने, मैट्रेस उठाने के बाद उसकी अच्छे तरह की खातिरदारी, उसकी साफ़ सफाई की और उसको उठा के रखा साइड पे, दीवार के साथ लगाया ताकि नीचे ना गिरे। फिर हमने लगाना था झाड़ू, तो झाड़ू मेरे पास था नहीं। फिर मैं भागा भागा नीचे आया, दोस्त के दरवाज़े पे आया, दोस्त के दरवाज़े पे दी दस्तक। उसकी दस्तक देने के बाद काफ़ी देर इंतज़ार करना पड़ा। खोते घोड़े बेच के अंदर सो रहा था। इनकी तो ये बंद लड़कों की कुत्ती आदत होती है कि 6-7 बजे तक, सुबह तक जागते रहते, रात को 1:30 बजे कंपनी से आते हैं, सुबह तक मोबाइल की माँ बहन एक की, फिर टांगे खिला के टल्ली हो गया हॉस्टल में। अच्छा जी, उससे पूछा तो वो कह रहा भाई सो रहा, वो देखो टाइम क्या तो है अंदर की से। हो गई, तो 2:30 टाइम हो देख गए लो ना, आप, सुते पे हो। 2:30 हो रहे हैं माशाल्लाह मैं से। झाड़ू ले ही चले और यार, अभी उसको होश को नहीं है। झाड़ू लेके झाड़ू जा रहा उठाया, हूँ। आखिरकार हम प्रैक्टिकल लाइफ में आ गए, लेकिन दिल तो कहते हैं ना बच्चा होता है, तो दिल तो एटलीस्ट बच्चा है। फिर हमने बनाया इसको, झाड़ू को, गिटार। ओरिजिनल गिटार तो ले नहीं सकते, गिटार गिटार बजाया। फिर हम आ गए जी अपने कमरे में, इसको बंदूक बनाया, दिया कच्छों में। फिर हमने कपड़े शपड़े उठाए, वेस्ट उठाई, वो पर्सनल चीज़ें पड़ी थी वो उठाई, तो पाँव आ गई सी, उसको खारिश की और उसको साइड पे रखा। और फिर हिम्मत उम्मत करके डॉक्यूमेंट्स उठाए कोई ज़रूरत के थे, उनको उठा के रीड आउट किया। रीड आउट करने के बाद काम की चीज़ थी उसको साइड पे रख दिया। फिर अब मैंने कहा चलो जी बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी, नारे तकबीर, तो फिर मैंने झाड़ू लगाना शुरू कर दिया। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि झाड़ू मुझे अच्छा लगा है या बुरा लगा है, क्योंकि लाइफ में कभी झाड़ू लगाए नहीं। तो जो हॉस्टल लाइफ में रहते हैं, एक तो उसको खाना बनाना आ जाता है, दूसरा उसको कपड़े धोने आ जाते हैं, कपड़े इस्त्री करने आ जाते हैं, और फिर चौथा क्या कहते हैं उसको, झाड़ू वगैरह पोछा टाकी लगाना सब कुछ आ जाता है। क्योंकि हॉस्टल लाइफ इंसान की ऐसे होती है, जब इंसान घर से बैठ जाता है ना, तो जब मुसीबतें सर पे पड़ती हैं ना, तो फिर बड़े बड़ा मर्द होता है ना, जो बड़े से बड़ा मर्द होता है, उसकी या ना भी जवाब दे जाती है। वो कहता है भाई करना है तो फिर ही कुछ करना है। अब मेरे कमरे की हालत देख लो, मैंने कभी घर में काम नहीं किया। अभी देखिए मैं घर में इधर सारे काम खुद करता हूँ, झाड़ू लगा रहा हूँ, कभी मैंने झाड़ू को हाथ नहीं लगाया। अब अगर मुझे सिस्टर्स कहती भी थी तो मैं कहता हूँ जाके खुद उठा लो, ये फीमेल्स का काम है, हम मर्दों का काम होता है बाहर वाला करना, और घर का काम होता है औरतों का, घर वाला काम औरतों ने करना होता है। लेकिन जब हॉस्टल लाइफ में आए, जॉब लाइफ में, हॉस्टल या रूम अपार्टमेंट जो कुछ भी होता है वो रेंट पे लिया, रूम अकेला रहता है, लोग मुझे कहते हैं यार आप अकेले ना रहा करो, पत्नी अकेले कैसे रह लेते हो। तो बाकी मेरी पर्सनल चीज़ों को नहीं देखना आप, ठीक है। हाँ, तो झाड़ू झाड़ू लगाया, बुक्स वुक्स वगैरह रखी हुई हैं। हॉस्टल लाइफ में अकेला बंदा हो तो बंदे को दीवारें खाती हैं। अल्लाह के फजल करम से 6 फुट चौड़ा मेरा कमरा है, बाकी थोड़ा सा लंबा मेरा कमरा है, बस एक बंदे का गुजारा हो जाता है। फिर मैंने उठाई जूसर, क्योंकि जूसर के बगैर गुजारा नहीं होता। अगर बंदा अकेला रहता हो तो जूसर इंसान के पास लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि अकेला रहता है ना जो बंदा, वो हो जाता है कमज़ोर, और फिर उसको जूस की ज़रूरत पड़ती है। बाकी सामान उठा के इधर रखा, देखा स्टिंग वगैरह की बोतलें पड़ी हुई थी, उनको उठाया,
उधर से गंद बलूट उठा के इधर रखा अपने पास, जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो इधर रखी, बाकी कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, शापर वगैरह थे जो पीडीएम के में अंदर डालने नहीं याद रहे थे, तो वो बच गए थे। फिर मैंने एक और उठाई पीपल पार्टी, उसके अंदर नवाज शरीफ को डाला, शहबाज शरीफ को डाला, मरीम नवाज को डाला, मरीम औरंगज़ेब को डाला, हमज़ा कुकड़ी को डाला, एटलीस्ट मेरा नाम भी हमज़ा ही है, हमज़ा कुकड़ी को डाला। तो फिर जो जो चीज़ें रहती थी, डडू चार्जर का गाता, जो गाता हम 2,000 रुपये आपको देंगे, अच्छा जी। और उसके बाद फिर जो उनके थे वो सबको उठा के डाला और उनको मैंने एक जगह पे लटका दिया कि आपकी जितनी औकात है आप इधर हो। फिर मैंने कहा चलो जी अपना काम तो जारी रखें। फिर मैंने झाड़ू शाड़ू लगाना स्टार्ट किया अगेन, झाड़ू शाड़ू लगाया कोनों शोनों से, क्योंकि कोनों में अक्सर गंद बलूट रह जाते हैं। झाड़ू कोनों में जब भी लगाओ तो झाड़ू कोनों में लाजमी लगाया करो ताकि गंदगी सारी ख़त्म हो जाए। फिर मैंने दरवाज़ा खोला तो लाइट शाइट पड़ रही थी, मैंने कहा कोई लड़का तो नहीं देख रहा, क्योंकि मैं काम वगैरह नहीं करता, मैं कहता यार घर में सिस्टर्स हैं तो वही कर देती हैं तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती काम करने की। फिर बाहर दरवाजे से झाड़ू शाड़ू लगाया, झाड़ू शाड़ू लगा के फिर अभी मैं ये सोच रहा था कि बाहर से जल्दी जल्दी झाड़ू हो, बाहर सीढ़ी पे भी झाड़ू लगाया, क्योंकि घर के बाहर जो जगह होती है ना वो भी इंसान की साफ़ होनी चाहिए। अगर इंसान के घर में कोई बंदा आता है ना, अगर वो इंसान के घर में नहीं आता, घर के बाहर आता है, तो जो अगर आपके घर के बाहर वाली जगह होगी या कमरे की जगह होगी तो इंसान की पता चल जाता है कि उसकी जगह कैसी है। दरवाज़ा बंद किया, शुक्र कलमा पड़ा, शुक्र दरवाज़ा बंद हुआ है। झाड़ू उठा के फेंका, जूते शूते उठाए, उनको एक साइड पे रखा, स्लीपर रह गए थे उनको भी उठाया, उनको उठा के साइड पे रख दिया। बाकी फिर आए, सोच में पड़ गए कि अब बंदा क्या करे। फिर रिंग लाइट उठा के साइड पे रखी, टोकरी टोकरी रखी जिसके अंदर सारा साजो सामान था। फिर अपनी एनर्जी बढ़ाने वाली जूसर मशीन उठा के साइड पे रखा, जुराबें उठा के उधर फेंकी क्योंकि वो गंदी हो गई थी। मैं ये रिंग लाइट उठाई, इसको भी उठा के रखा, बेचारी ओ मेरा मोबाइल गिर गया। आखिरकार फिर मैंने मोबाइल उठाया और फिर मैंने झाड़ू शाड़ू उठा के साइड पे रखा और फिर मैंने अपना मैट्रेस उठाया, मैट्रेस बिछा दिया अपना मैंने, और मैट्रेस बिछाने के बाद उसको ठुड्डा ठुड्डे मार के सीधा किया। फिर मैंने अपनी वो चार्ज करने वाली लाइट, ओहो एक्सटेंशन, उसको रखा साइड पे, क्योंकि फिर मोबाइल की बैटरी हो जाए तो फिर मोबाइल को अपने पास रखना होता है ना, तो इस वजह से जब भी डाली थी चार्जर ने, एक्सटेंशन ने और हैंड फ्री ने, उनको रोमांस करना याद आ गया था, इसलिए फिर मैंने उनको सेपरेट सेपरेट किया और मुझे गालियाँ दे रहे थे। फिर मैंने उठा कर फिर उनको उसके पास रख दिया कि लो करो मज़े। फिर मैंने अपनी शाल उठाई और उसको मैंने अपने मैट्रेस के ऊपर डाला, मीन्स कि मेरा कवर आ गया मैट्रेस के ऊपर। तो ये भी अगर उसका कवर इंसान ऊपर अच्छा किया वो अच्छा डाला हो तो फिर मैट्रेस भी अच्छा लगता है। बाकी नहीं देखना कि आंखें बंद कर लें, ठीक है। हाँ, मैट्रेस की सेटिंग शूटिंग की, उसके ऊपर चादर शादर डाली, हर तरफ से फोल्ड किया, कवरों से उसके नीचे दिया ताकि ये बाहर ना निकले। फिर मैट उसको उठा के रखा कुशन को इधर ऊपर, कुशन को ऊपर रख के फिर मैंने दूसरी शाल उठा के अपनी पाँव वाली जगह पे रखी। फिर तीसरी शाल उठाई और तीसरी शाल को उठा के अपने पाँव वाली जगह पे रखी। और फिर उसको रखने के बाद फिर मैं सोच रहा था कि अब बंदा क्या करे। फिर मैंने वो शापर वगैरह उठाए और बैग में डाले, जो काम की चीज़ें थी, मेरी वेस्ट थी और कुछ ज़रूरी का सामान था उसको इधर रखा। और फिर मैंने पीडीएम को उठाया, पीडीएम को उठाने के बाद मैंने सोचा कि इसको किधर रखे, बैग चेक सेट किया तो पीडीएम अभी मेरे हाथ में ही थी। तो पीडीएम को जलील तो मैंने बड़ा किया पीडीएम को, जिसके अंदर सारे गंद बलूट मैंने इकट्ठे किए हुए थे। तो सोच नहीं आ रही थी, आखिरकार फिर मुझे समझ आ गई तो कि पीडीएम को इधर एक जगह पे लटका दिया जाए। आखिरकार फिर मैंने पीडीएम को लटका दिया। पीडीएम को लटकाने के बाद फिर मैंने सोचा कि अब बंदा आगे क्या करे। तो फिर खोपड़ी में एक बात है, बैग उठा के उधर साइड पे रख दिया। बैग उठाने के बाद फिर मैंने अपना दूसरे वाला बैग ओपन किया। बैग ओपन किया तो उसमें से मैंने अपनी शर्ट उतारी, क्योंकि मौला हुसैन पाक थे, उनका वो रोज़ा मुबारक है, उनका नाम मुबारक है, तो वो मैंने अपने कमरे में लगाया हुआ था। तो वो डस्ट वगैरह उनके मतलब उसके ऊपर रोज़े वगैरह पे लग गई होगी, मतलब जो पोस्टर के ऊपर बना हुआ ठीक हो गया। क्योंकि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे तो उन्होंने बोला कि मैं आपके पास अपनी दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक कुरान पाक और एक मेरी अहले बैत। अगर आप इन दोनों को संभाल के रखोगे तो आप दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे और आखिरत में भी कामयाब हो जाओगे। इसका मतलब है कि हमें अहले बैत से प्यार करना चाहिए। फिर मैंने शर्ट फोल्ड की, फिर उसको अंदर रख दिया और फिर हिम्मत करके
शुक्र का सांस लिया कि शुक्र है काम से जान छुटी, और फिर सांस लिया।